चलिए, वेलकम टू गोविंदा एजुकेशन क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 5.7। अब 5.7 का कहां तक हम बता दिए थे, शायद 13 नंबर तक बता दिए थे। आज जो हम बताएंगे आप लोगों को 14 नंबर बताएंगे। कितना नंबर बाबू? 14 नंबर। देख लीजिए ध्यान से। यदि क्वेश्चन लिखते हैं y बराबर ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स है तो दर्शाइए कि d2y बटे dx2 माइनस m प्लस n और dy बटे dx प्लस m n y बराबर 0। चलिए हला बंद कर लीजिए बाबू। यहां क्वेश्चन है कि y बराबर दिया है, आपको दिखाना है कि इतना बराबर 0। इतना बराबर क्या करना है? आप सुनिए, ज्यादा दिमाग दौड़ाना न है इन पे। सिर्फ आपको जो y है उसको आपको dy बट्टा dx में लाना है, फिर d2y बट्टा dx2 में लाना है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए हम सबसे पहले सॉल्व लिखते हैं। पहले तो आप dy बट्टा dx लाइए, फिर d2y बट्टा dx2 लाइए। कहीं कोई दिक्कत? लाने के लिए आप जानते ही हैं y बराबर बाबू क्या है? ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स। कहीं कोई दिक्कत? अब सुनिए, किसके सापेक्ष आप करेंगे? एक्स के सापेक्ष, ताकि प्रूफ भी करना है। क्या डी वाई बटे इसको डी एक्स लिख सकते हैं? अच्छा यहां देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ए क्या है? अचर है। ए तो बाहर हो जाएगा। आपको किसका अवकलन करना है? ई एम एक्स का। डी बाय डी एक्स ई एम एक्स का अवकलन करना प्लस बी तो बाहर आ जाएगा। किसका अवकलन करना है? डी बाय डी एक्स ई एन एक्स का। कहीं कोई दिक्कत बाबू? सुनिएगा, ई ए इंटू, क्या ई एम एक्स का अवकलन कोई करने के लिए जानता है? ई एम एक्स का अवकलन क्या होगा बोलिए तो? सुनिए, सबसे पहले इसको तो ई टोटल को एक्स मानिएगा। क्या कभी आप जानते हैं कि ई एक्स का अवकलन क्या होता है? ई एक्स ना होता रे। तो ई टोटल को क्या मानना है? एक्स। तो ई और एम एक्स का अवकलन तो ई एम एक्स है, हो जाता है। लेकिन ये वो बात है जिसको आप एक्स माने हैं उसका भी ना अवकलन करना है कि नहीं करना है? एम एक्स का भी अवकलन करना है। कहीं कोई दिक्कत? मनखुश कोई दिक्कत? प्लस बी तो बी हो गया इंटू, क्या ई एन एक्स का जानते क्या होगा? ई एन एक्स भी ई एन एक्स ही हो जाएगा। फिर जिसको एक्स माने हैं उनका भी ना अवकलन करना है बाबू। ई टोटल को क्या माने हैं? एक्स। ई एक्स का अवकलन ये एक्स। हाँ, उसके बाद जिसको एक्स माने हैं उसका भी हम अवकलन करेंगे। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत बाबू? चलिए, ई हो जाएगा ई इंटू ई एम एक्स और एम एक्स का क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत? चलिए, प्लस ई तो बी इंटू ई एन एक्स इंटू एन एक्स से क्या हो जाएगा? एन होगा। इसको सही से सजा के लिख देते हैं कि ए एम
ई एम एक्स प्लस बी एन ई एन एक्स। कोई दिक्कत? ई आपका निकल गया डी वाई बटे डी एन। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? फिर सुनिए, अब देखिए आपको निकालना है कि डी टू वाई बटे डी एक्स टू। कहीं कोई दिक्कत? इस बार देखिए ए और एम दोनों अचर है। दोनों क्या है? अचर ना है दोनों। तो देखिए ई तो हो गया ए एम, हम किसका अवकलन करेंगे? ई एम एक्स का। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, ई एम एक्स। कहीं कोई दिक्कत? प्लस इसमें कौन अचर है? बी एन अचर हो गया। हाँ बी एन आगे हो गया। आपको किसको अवकलन करना है? ई एन एक्स। कहीं कोई दिक्कत? मन को उसको दिक्कत है क्या? चलिए मिटा देते हैं इसको। अच्छा ई हो गया डी टू वाई बटे डी एक्स टू बराबर ए एम तो लिखाएगा ही। ए एम क्या होगा? लिखाएगा ही। क्या आप ई एम एक्स का अवकलन जानते हैं क्या होगा? ये एम एक्स होगा, फिर एम एक्स क्या करेंगे तो एम हो जाएगा। अब इससे पहले किए थे डायरेक्ट कर दे कि तोड़ तोड़ के करे, तो ई एम एक्स का होगा ई एम एक्स। अब फिर बाबू एम एक्स का भी ना करेंगे इंटू एम। क्या बाबू डायरेक्ट किए तो कोई दिक्कत है? दीवाना बोलिए, विपिन कोई दिक्कत है? चल क्या बोलिए बोलिए। अच्छा तो सुनिए, नया बच्चा है तो ठीक है। सुनो बाबू, मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ए एम वो अचर है तो ए एम हो गया। वो अचर का हम अवकलन नहीं करते हैं। फिर सुनिए ई एम एक्स करेंगे तो आप लोग सूत्र जानते हैं, ई एक्स का सूत्र जानते हैं, ना कि ई एम एक्स का सूत्र जानते हैं। क्या कोई दिक्कत? ई टोटल को एक्स मान लेंगे। टोटल को क्या मान लेंगे? तो ई एक्स क्या होता है? ई एक्स। तो ई हो जाएगा ई एम एक्स। फिर एक बार बोले हैं जिसको आप एक्स माने हैं उसका भी अवकलन करना है। कहीं कोई दिक्कत है तो एम एक्स किसको, एक्स किसको माने थे? एम एक्स को। फिर इसका भी हम अवकलन कर देंगे। कहीं कोई दिक्कत? चलिए प्लस है तो प्लस, बी एन अचर है तो बी एन लिखाएगा, बी एन लिखाएगा। अब देखिए ई टोटल को क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। तो ई एक्स ना होता है, ई एन एक्स। लेकिन फिर ई डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? एन एक्स का भी करेंगे। कहीं कोई दिक्कत? बोले कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब हम फिर करते हैं। ई हो गया ए एम ई एम एक्स। एम एक्स क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। प्लस ई हो जाएगा बी एन ई एन एक्स और एन एक्स क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत? इसको गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई एम एक्स। कोई दिक्कत? प्लस ई हो जाएगा बी एन स्क्वायर ई एन एक्स। कहीं कोई दिक्कत बाबू? ये आपका निकल गया डी टू वाई बटा डी एक्स टू। यहां तक में कोई दिक्कत? अब देखिए हमको LHS को लेना है। क्या करना है? LHS लेते हैं। आपका LHS क्या हो जाता है बाबू? LHS है डी टू वाई बटे डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन डी वाई बटे डी एक्स प्लस एम। अच्छा एम, कोई दिक्कत नहीं। इधर सुनिए, एम एन और वाई, यही ना है बाबू? अच्छा
d2y बटे dx2 दिया है। कहाँ दिया है? ई वाला उतार लेना है। कहीं कोई दिक्कत? यहाँ दिया है बाबू, है यहाँ दिया है, यही दिया है। चलिए हम लिख लेते हैं ए एम ई एन। अच्छा यहाँ निकला है रे, लिखेंगे d2y बटे dx2 ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स। कोई दिक्कत? माइनस है तो माइनस, एम प्लस एन है, और डी वाई बटे डी एक्स का मान भी दिया है ही दिया है। क्या दिया है? ए एम ब्रैकेट में लिख लेते हैं बाबू, हाँ, ए एम ई एम एक्स प्लस बी एन ई एन एक्स, यही दिया है, प्लस एम एन और वाई के जगह पे ई दे देना है। वाई के जगह पे क्या दे देना है? कहीं कोई दिक्कत? वाई के जगह पे ई देना है। वाई के जगह पे आपको देना होगा ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स। एक बार देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत है बाबू? तो चलिए अब देखते हैं। अब बाबू यहां ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो सेम टू सेम उतार देंगे। यहां तक क्या करेंगे? ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स। चलिए माइनस दे देंगे, ब्रैकेट में देते हैं। अभी एक स्टेप और जाना होगा। एम से देखिए दोनों को गुना करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? गुना करेंगे कि नहीं करेंगे? तो देखिए एम से इसको गुना करेंगे, एम से इसको भी गुना करेंगे, तो ये एम गुना इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर, एम से गुना करते हैं, एम स्क्वायर ई एम एक्स। कोई दिक्कत? फिर इसको भी गुना करते हैं, ये हो जाएगा। अगर इसको गुना करते हैं तो प्लस एम गुना इतना करते हैं, तो एम सॉरी ऐसे लिख देते हैं, बी एम एन एम एन ई एन एक्स। क्या बाबू कोई दिक्कत? गुना करने में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब एन से दोनों को गुना करते हैं, एन गुना इतना करते हैं, तो ई हो जाएगा ए एम एन, एन इसमें सिर्फ जोड़ देना है, ई एम एक्स। कहीं कोई दिक्कत? फिर के एन इससे भी गुना करते हैं, तो प्लस क्या हो जाएगा? बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, ब्रैकेट बंद, इससे गुना किया इतना दूर हुआ। कोई दिक्कत? चलिए अब ई दोनों से गुना कर देते हैं, गुना करते हैं तो प्लस हो जाएगा, क्या प्लस हो जाएगा? ए एम एन ई एम एक्स प्लस ई हो जाएगा बी एम एन ई एन एक्स। कहीं कोई दिक्कत? यहां लिख देते इसको, प्लस बी एम एन ई एन एक्स। पहले उतार लीजिए बाबू, एक बात उतार लीजिए, थोड़ा सा उतार लीजिए, तब हम बताते हैं। चलिए तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब सिर्फ इस ब्रैकेट को तोड़ देना है। ठीक है, इस ब्रैकेट को क्या कर देना है? तोड़ देना है।
देखिए हम तोड़ते हैं, लाइट ऊपर कर दीजिए बाबू। यह हो गया ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर, अरे बी एन स्क्वायर ई एन एक्स है, देखिए माइनस प्लस माइनस ए एम स्क्वायर ई एम एक्स माइनस प्लस बी एम एन ई एन एक्स। कोई दिक्कत? चलिए ई माइनस प्लस, यहां प्लस दे देना है बाबू, माइनस प्लस माइनस ए एम एन ई एम एक्स माइनस से हो जाएगा ई भी, बी एन स्क्वायर ई एन एक्स। अब बाकी ई लिख लेना है, ए एम एन ई एम एक्स प्लस बी एम एन ई एन एक्स। अब देखिए कटता है, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स, ये दोनों कट गया बाबू, है देखिए बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, एगो प्लस में एगो क्या है कट गया। अच्छा ई माइनस में है बी एम एन ई एन एक्स, बी एम एन ई एन एक्स, ये दोनों बाबू कट गया, माइनस ए एम एन ई एम एक्स प्लस ए एम एन ई एम एक्स, यो कट गया। बच क्या गया बाबू? जीरो, जो RHS के बराबर है। यही आपका प्रूव्ड हो गया, कुछ दम नहीं था, सिर बैठाए और बना। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।